Good morning students. मैं विजेंद्र पूनिया, your science teacher. Today I will teach you our new chapter control and coordination. अब जैसा कि चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये कंट्रोल और ये कोऑर्डिनेशन क्या है। कंट्रोल बेटा, हम अपने जीवन में हर तरीके से कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी एक कंट्रोल मैनर से काम करती है। हर चीज़ में कंट्रोल है। हमारी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा, हमारे हार्मोन सिस्टम के द्वारा, हमारे हार्ट बीट कंट्रोल में, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में है। अब टेम्परेचर की बात ले लीजिए, चाहे बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से सेम बना रहता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम होम्योस्टेसिस। और जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस organ of an organism in a systematic manner so as to produce a proper response to the stimulus is called coordination. एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा है, वो किसी गली से गुजर रहा, उसको रास्ते में एक 50 रुपए का नोट नजर आता है। वो क्या करेगा? वो उसे पहले देखेगा, देखने के बाद वो अपने हाथों को आगे बढ़ाएगा, उसे पकड़ेगा, उसे उठाएगा। उठाने के बाद सीधा हो गया। सीधा होने के बाद जो पैसे हैं, जो रुपए हैं, वो अपनी जेब में डालेगा। ये जितना भी काम हुआ एक सिस्टमेटिक वे से हुआ, यानी उसने पहले देखा, फिर देखने के बाद जो मैसेज है उसकी ब्रेन में गया, ब्रेन ने उसकी बॉडी को ऑर्डर दिया, और उसकी बॉडी ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे ऑर्गन को ऑर्डर दिया, और ऑर्डर देने के बाद वो सारा सारा काम हो गया। अगर हम एनिमल की बात करते हैं, तो एनिमल के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है, उसमें नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम काम करते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोनल सिस्टम ही काम करता है। और एक बात और कि एनिमल रिस्पॉन्ड क्विकली बट प्लांट डू नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली। आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा खड़ा है या कहीं पर बैठा है, और अगर वो किसी चीज़ को छू ले जो या तो नुकीली हो या फिर गर्म हो, वो एकदम से रिस्पॉन्स लेगा। उसका हाथ या पैर जहाँ पर वो चीज़ टच हुई है, तुरंत ही पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम की वजह से हुआ। ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में बड़े फास्ट काम करता है। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, उसके अंदर हार्मोन सिस्टम होता है। और ये हार्मोन सिस्टम जो है कंपेरेटिवली नर्वस सिस्टम की तुलना में बहुत वीक होता है। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर दो चीज़ों को खासकर बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज ए डिटेक्टेबल चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है, उसे हम डिटेक्ट कर लेंगे, हमारी बॉडी जो है उसे महसूस करेगी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल। और रिस्पॉन्स क्या है? ए रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ए स्पेसिफिक स्टिमुलस। भाई, कोई भी स्टिमुलस बाहर से आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ हमें चुभी, हमने तुरंत ही रिस्पॉन्स दिया। अगर वो हाथों को चुभती है तो हम अपने हाथों को पीछे कर लेंगे। तो ये क्या है? एक प्रकार का रिस्पॉन्स। नाउ, अब ये जो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, इनके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम कैसे करता है? इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स, sponges except sponges have specialized cell called nerve cell or neurons to respond to stimuli
and coordinate their activities. It is called nervous system. But in case of the simple multicellular animal, only nervous system work. For example, Hydra एक simple multicellular animal है. The nervous system of the Hydra consists of a network of nerve cells joined to one another and spread through its body. You can see in this diagram, there are the large number of nerve cells which are connected to each other. The coordination in higher multicellular animal take place through the nervous system as well as the hormone system. Now, what is the receptors? Receptors are the specialized tips of the nerve fiber that collect the information to be conducted by the nerves. They are usually present in the sense organ. You know very well what are the sense organ. सेंस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिसकी मदद से हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को या इंटरनल इन्वायरमेंट को महसूस कर पाते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ द सेंस ऑर्गन जैसे कि आईज है. ये आईज क्या करती है? इट डिटेक्ट द लाइट. एंड व्हाट इज द रिसेप्टर ऑफ द लाइट? दैट इज द फोटो रिसेप्टर. सिमिलरली ईयर डिटेक्ट साउंड and its receptor is the photoreceptors. Nose detect the smell and its name of the receptor is the olfactory receptor. Tongue taste को डिटेक्ट करता है, इसका रिसेप्टर क्या होगा? गस्टेटरी रिसेप्टर. स्किन हीट या कोल्ड को डिटेक्ट करता है और इसके रिसेप्टर का नाम क्या है? थर्मो रिसेप्टर. मतलब हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं और हमारे ये डिफरेंट रिसेप्टर्स जैसे कि फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर इनको डिटेक्ट करके मैसेज को हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे और हमारा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को ऑर्डर देंगे और ऑर्डर देने के बाद हमारी बॉडी के अंदर कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा. जैसे कि इफेक्टर. क्या है इफेक्टर? एन इफेक्टर इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. जैसा अभी मैंने बताया, रिसेप्टर ने क्या किया? मैसेज को रिसीव किया. इसने मैसेज को बाय द नर्व सेल कहां पहुंचाया? टू द नर्वस सिस्टम जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन. ब्रेन से वापस मैसेज आएगा कहां पर? हमारी बॉडी के स्पेशल पार्ट जिसे हम इफेक्टर बोलते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या आएगा? एक रिस्पॉन्स आएगा. तो ये नर्वस सिस्टम है क्या? Nervous system is composed of specialized tissues called the nervous tissue. The nerve cell or neuron is the functional unit of the nervous system. It is the nervous system which is mainly responsible for control and coordination in the complex animals. This is the diagram of a neuron. अभी जैसे हमने बात की कि नर्व सेल जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. यानी हमारी पूरी बॉडी का काम, पूरे नर्वस सिस्टम का काम जो है इसी के थ्रू होगा. नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत, ये जो नर्व सेल है इसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं. न्यूरॉन इज ए हाईली स्पेशलाइज्ड सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस. ये हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स एक प्रकार का मैसेज है, करंट है जो बॉडी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है. न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. जैसे कि इसके अंदर होता है ये पूरा पार्ट जो है जिसे हम बोलते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन. ये यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है इसे बोलते हैं हम एक्सोन. और इस एक्सोन के चारों ओर ये जो कवरिंग है जिसे बोलते हैं हम माइलिन सेल. अब ये जो सेल बॉडी है जिसे साइटोन है ये एक तरह से पूरी तरह से एक ये सेल ही है.
सेल की अलग शेप होती है, लेकिन न्यूरॉन की शेप जो है ये भी अलग है। इसकी शेप ऐसी क्यों है? इसकी शेप का ऐसा होने का कारण क्या है? कारण है इसकी वर्किंग। वर्किंग क्या है भाई? मैसेज को पहुंचाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो इसमें किस प्रकार से मैसेज रिसीव होता है? मैसेज को रिसीव करने के लिए इस सेल बॉडी के चारों तरफ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये मैसेज को रिसीव करते हैं। ये मैसेज जो है वो रिसीव होने के बाद सेल बॉडी में आएगा। सेल बॉडी के बाद ये मैसेज जो है कहाँ जाएगा? एक्सोन में जाएगा। एक्सोन के बाद ये मैसेज कहाँ जाएगा? एट द एक्सोन टर्मिनल पर जाएगा। नाउ ये जो इसके चारों जो माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ काम क्या करती है? एक्चुअली इट वर्क एज एन इंसुलेटर। ये एक इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर मतलब कि इसके अंदर जो मैसेज, जो इलेक्ट्रिक मैसेज जो है, इंपल्स जो है, जो यहाँ से दूसरे स्थान तक जा रही है, उसको यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। यानी इट वर्क एज ए इंसुलेटर। तो माइलिन शीथ इंसुलेट द एक्सोन अगेंस्ट नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम द सराउंडिंग। ये सराउंडिंग से इसके इम्पल्स को इंसुलेट करने का काम करेगा। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। There are 3 types of neuron. First is sensory neuron, second is motor neuron, and third is the association neuron. तो ये सेंसरी न्यूरॉन काम क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट impulses from the sensory cell or receptor towards the central nervous system, that is spinal cord or the brain. You can see this diagram. This is a skin, and on the skin there is shown a pin in the skin. Actually इसमें हुआ क्या है? यहाँ पर स्किन के ऊपर पिन को चुभोया गया है। होगा क्या? रिसेप्टर उसे रिसीव करेंगे। रिसेप्टर जब रिसीव करेंगे तो ये मैसेज कहाँ जाएगा? इन द सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पर पहुंचेगी? इन द स्पाइनल कोड। तो मैसेज को रिसेप्टर से स्पाइनल कोड, सिमिलरली ये ब्रेन में भी मैसेज को रिसेप्टर से स्पाइनल कोड तक पहुंचाने का जो काम जो है वो कौन कर रहा है? सेंसरी न्यूरॉन कर रहा है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का बिल्कुल उल्टा काम है। वो क्या करेगी? वो मैसेज को पहुंचाएगी कहां से कहां तक? नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक। कैसे? सीधी सी बात है कि जो मैसेज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया है, अब वो मैसेज वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? वो ऑर्डर देगा। ब्रेन ऑर्डर देगा, स्पाइनल कोड ऑर्डर देगा कि भाई जो मैसेज आया है उसको दोबारा से पहुंचाओ। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो स्टिमुलस आया है उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स देना होता है, और वो रिस्पॉन्स, वो मैसेज किसके थ्रू जाएगा? वो इस मोटर न्यूरॉन के थ्रू ही हमारी बॉडी के इफेक्टर सेल तक पहुंचेगा, जैसे कि मसल फाइबर। उसके बाद एक और न्यूरॉन है, दैट इज द रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या काम करता है? ये एसोसिएशन का काम करता है। जैसे ये स्पाइनल कोड के अंदर ये वाली जो न्यूरॉन दिखा रखी है, दैट इज द रिले न्यूरॉन। इसको हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं। काम क्या है इसका? इसका काम है सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से जोड़ने का। यानी ये इट सर्व एज लिंक्स बिटवीन अदर न्यूरॉन। ये दूसरी न्यूरॉन के बीच में एक लिंक का काम करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर हुआ क्या? हमारी बॉडी के अंदर पहले रिसेप्टर ने मैसेज को रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज स्पाइनल कोड या ब्रेन तक पहुंचेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ रिले न्यूरॉन ये मैसेज वापस मोटर न्यूरॉन में जाएगा, और मोटर न्यूरॉन से हमारी मसल में जाएगा। बाई चांस अगर हम किसी चीज़ को टच कर लेते हैं, वही जैसे इसमें दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, कि अगर हम किसी चीज़ को, या ये कह दो कि ये पिन जो है हमें चुभ जाए,
तो पिन चुभने के बाद क्या होगा, हमारे हाथों में चुभ जाती है, तो हम क्या करें, हमने हाथ को एकदम से पीछे खींच लेते हैं। हुआ क्या, हुआ ये जो मैसेज है वो स्किन से सीधा हमारी बाजू में होता हुआ हमारे स्पाइनल कॉर्ड में गई, लेकिन किसके थ्रू गई, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू गई। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसने मैसेज को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद उसे पढ़ा, समझा और उसी के अकॉर्डिंग उसने ऑर्डर दिया, और ये मैसेज वापस किसके थ्रू आया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आया। कहां पर आया, हमारे मसल के अंदर आया। मसल ने वर्क किया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और हमारा हाथ जो है ऑटोमेटिकली अपने आप ही पीछे जो है वो खींच जाता है। इस प्रकार से हमारी ये सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन काम करती है। अब हमारी बॉडी के अंदर ये जो मैसेज ट्रांसफर होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, एक्चुअली ट्रांसफर होती हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के रूप में, और इसी को बोलते हैं हम नर्व इंपल्स। द इंफॉर्मेशन पासिंग थ्रू ए न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स इज नोन एज द नर्व इंपल्स। नाउ कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन आपस में जुड़ी होती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाता है। तो जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाता है तो क्या होता है कि दोनों न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे बोलते हैं हम साइनेप्स। ए माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन ओवर विच नर्व इम्पल्स पास when going from one neuron to the next is called the synapse. See this diagram. This is the nerve ending. होता क्या है, मैसेज जो है वो नर्व एक्सोन से होता हुआ नर्व एंडिंग पर पहुंचता है, लेकिन ये जो नर्व एंडिंग है वो जुड़ा होता है दूसरी तरफ से, किससे, बाय द डेंड्राइट। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये एक्चुअली क्या है, डेंड्राइट है किसी दूसरे न्यूरॉन का। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व टर्मिनल से किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से पर मैसेज जाएगा कैसे। एक्चुअली जैसे ही इलेक्ट्रिक इंपल्स यहां पहुंचेगी इस जगह पर एक्सोन पर, जैसे इंटर करती है किसके अंदर, एक्सोन टर्मिनल के अंदर, तो एक्सोन टर्मिनल के अंदर स्पेशल ट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, और इन न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर एक स्पेशल केमिकल होता है जिसे बोलते हैं हम एसिटाइल कोलिन। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक इंपल्स यहां पर आएगा ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिवेट हो जाएंगे। ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं वो बिल्कुल एंड पर पहुंचेंगे, इनके अंदर जो केमिकल है वो केमिकल के अंदर जो वेसिकल हैं वो अंदर चले जाएंगे, यहाँ पर इस गैप के अंदर जिसे बोलते हैं हम साइनेप्स। इस साइनेप्स से जैसे ही मैसेज यहाँ पर साइनेप्स में मैसेज जो है इस केमिकल के रूप में आ गया, अब क्या होगा कि इस डेंड्राइट पर जितने भी ये रिसेप्टर्स हैं वो इस केमिकल मैसेज को रिसीव करेंगे और फिर से डेंड्राइट के अंदर आने पर मैसेज दोबारा से इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हुआ क्या, पहले एक्सोन तक क्या था, इलेक्ट्रिक इंपल्स था, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ये कन्वर्ट हो गए केमिकल इंपल्स में, और केमिकल इंपल्स जैसे ही इन रिसेप्टर के कांटेक्ट में आते हैं ये फिर से कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में। तो ये साइनेप्स क्या है, साइनेप्स इज ए माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इन विच इलेक्ट्रिक मैसेज इज कन्वर्ट इनटू द केमिकल मैसेज। Now in the next lecture we will study about the nervous system in the human beings। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।